जय हिंद स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7वीं का संस्कृत सुरभि संस्कृत का पाठ 1 पढ़ा था, चत्वारि धामानि। आज हम इस वीडियो में उस पाठ के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इस पाठ में जो जो भी प्रश्न है उनके सारे उत्तर आपको बुक में ही मिल जाएंगे उस पाठ में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन, एक पद का अर्थ होता है एक पद यानी एक शब्द में उत्तर देना है ना। तो शारदा मठम कस्याम दिशि अस्ति। शारदा मठ कस्याम कौन सी दिशा में अस्ति है। शारदा मठ कौन सी दिशा में है, तो हमने पाठ पढ़ा था, और या फिर इस तालिका के हिसाब से आपको भी आंसर मिल जाएगा। तो शारदा मठ देखिए यहाँ आ रहा है, तो कौन सी दिशा में आ रहा है, पश्चिम दिशा में। तो शारदा मठ कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में। यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर ख है, शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यस्य नाम किम। शंकराचार्यस्य, ये शंकराचार्य के प्रथम शिष्यस्य पहले शिष्य का नाम किम, नाम क्या है। शंकराचार्य के पहले शिष्य का नाम क्या है, तो क्या था शंकराचार्य के पहले शिष्य का नाम, सुरेश्वराचार्य। क्या आएगा, सुरेश्वराचार्य। और उसमें क्या लग जाएगा, पुल्लिंग में हमेशा जब भी नाम लिखते हैं संस्कृत में तो उसके साथ विसर्ग लगता है, तो सुरेश्वराचार्य। ठीक है। ज्योतिर्मठम कुत्र अस्ति। ज्योतिर्मठ कहाँ है, कहाँ पर स्थित है ज्योतिर्मठ, तो इस तालिका से हमें पता चलेगा ज्योतिर्मठ कहाँ आएगा। ये रहा ज्योतिर्मठ। कहाँ पर है ज्योतिर्मठ, उत्तराखंड राज्य। कहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य। तो ये आपके कौन से प्रश्न का उत्तर हुआ, ग। किसका हुआ, ग। ये क का था, ख का हमने लिखा सुरेश्वराचार्य, और ये ग का उत्तर है उत्तराखंड राज्य। अब द्वारका कस्मिन राज्ये अस्ति। द्वारिका किस राज्य में है, इस प्रश्न का उत्तर हमें इस तालिका से ही मिलेगा। द्वारिका कौन से राज्य में है, देखिए ये द्वारिका, और ये कौन से राज्य में है, गुजरात राज्य। कौन से राज्य में, गुजरात राज्य। तो ये किसका उत्तर है, घ। ठीक है। फिर आता है, जगत गुरु कह आसीत। जगत गुरु कह कौन आसीत थे, जगत गुरु कौन थे, तो कौन थे जगत गुरु, शंकराचार्य। कौन थे, ये अंग इसमें क आएगा, शंकराचार्य। कौन थे जगत गुरु, शंकराचार्य। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। अब ये एक पदेन था, यानी एक पद में, एक शब्द में। अब ये एक वाक्य में उत्तर देना है। शंकराचार्येण स्थापितानां मठानां नामानि कानि। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए मठों के नाम क्या है। शंकराचार्य के द्वारा कौन कौन से मठ स्थापित किए गए, उनके नाम। तो ये चारों, ये नंबर 1, 2, 3 और ये 4, ये पहले प्रश्न का आपका उत्तर हो गया। यहाँ से ये यहाँ तक, श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम और ज्योतिर्मठम। तो आप इसको कैसे सेट करेंगे, यहाँ पर शंकराचार्येण स्थापितानां मठानां नामानि, और ये कानी को आप उत्तर में से हटा देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, संति। और फिर आगे से शुरू करेंगे, कहाँ से, यहाँ से, श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम और ज्योतिर्मठम। ठीक है। नंबर डालकर लिखेंगे, नंबर 1 श्रृंगेरी मठम, नंबर 2 गोवर्धन मठम, नंबर 3 शारदा मठम और नंबर 4 ज्योतिर्मठम। ठीक है, ये 4 मठ है। अब आता है आगे, मठानी किम, दूसरा प्रश्न है, कह कस्य एकतायाः मूलाधारः। कह कौन, कस्य किसकी, एकतायाः एकता का, मूलाधारः मूल आधार है। कौन किसकी एकता का मूल आधार है, तो हमने अभी इसको कहाँ देखा था, पाठ में हमने पढ़ा था। तो यहाँ क्या था, धर्म एव भारतस्य एकतायाः मूलाधारः। धर्म ही भारत की एकता का मूल आधार है। तो ये आपका कौन सा उत्तर हुआ, ग। कौन सा उत्तर हुआ, दूसरे का ग। नंबर 2 का ग आपका क्या हुआ, धर्म एव भारतस्य एकतायाः मूलाधारः। ठीक। अब चौथा प्रश्न है, शंकराचार्यस्य चत्वारः शिष्याः के। शंकराचार्य के 4 शिष्य कौन कौन से हैं। इसके लिए आप पेज पलटाइए, इधर देखिए, यहाँ पर पाठ में आया है
प्रथम शिष्य, आपको ऐसा लिखना है वहाँ, प्रथम शिष्य सुरेश्वराचार्य, फिर द्वितीय शिष्य हस्तामलक, तृतीय शिष्य त्रोटकाचार्य, चतुर्थ शिष्य पद्मपाद। ये यहाँ तक आपका उत्तर रहा। कौन सा? घ वाला। कौन सा उत्तर है? घ। आपको प्रथम शिष्य यहाँ से लेना है, यहाँ तक ये प्रथम शिष्य, ये घ का उत्तर है। प्रथम शिष्य सुरेश्वराचार्य, द्वितीय शिष्य हस्तामलक, तृतीय शिष्य त्रोटकाचार्य और चतुर्थ शिष्य पद्मपाद। ये आपके घ का उत्तर हुआ। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। फिर आता है पांचवा, भारतम कथम संरक्षितम भवति। भारत किस तरह से संरक्षितम भवति, सुरक्षित होता है। भारत किससे सुरक्षित होता है? तो हमने यहाँ पढ़ा था धर्म रक्षणेन एव, यहाँ से शुरू होगा आपका उत्तर, धर्म रक्षणेन एव भारतम संरक्षितम भवति। धर्म की रक्षा से ही भारत क्या होगा? सुरक्षित होगा। तो ये अंग का उत्तर हुआ आपका। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक अंग का, यानी पांचवें प्रश्न का उत्तर ये होगा। ठीक, अब इसके बाद आता है उचितम मेलयत, सही जोड़ी बनाइए। अब यहाँ दिया है दक्षिण दिशी, दक्षिण दिशा में क्या है? श्रृंगेरी मठम, तो हमने दक्षिण दिशा को श्रृंगेरी मठ से जोड़ दिया। ख है पश्चिम दिशी, पश्चिम दिशी में क्या है? शारदा मठम, शारदा मठ को जोड़ दिया। बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ कहाँ पर है? बद्रीनाथ है ज्योतिर्मठ है बद्रीनाथ में, तो हमने ये ज्योतिर्मठ को बद्रीनाथ से जोड़ दिया। फिर उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्य में क्या है? गोवर्धन मठ है। और फिर जगत गुरु कौन है? शंकराचार्य है। कौन है जगत गुरु? शंकराचार्य है। फिर अगला प्रश्न आता है कोष्टक पदानि उपयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में दिए गए शब्दों से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो नमामि शंकरम लोक शंकरम, नमामि, तो अब क्या आएगा यहाँ पर? सबसे पहला भगवत पाद, भगवान के चरणों के को, कौन? शंकरम लोक शंकरम, ये लाइन में आया था, नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम, तो यहाँ पे क्या आएगा? भगवत पादम। पूर्व दिशी अस्ति, पूर्व दिशा में क्या क्या है? पूर्व दिशा में क्या आएगा? गोवर्धन मठ, तो ये नंबर 2 आएगा, गोवर्धन मठ। तीसरा है रक्षति रक्षितः, जो रक्षा करता है वो उसकी रक्षा होती है, तो किसकी? धर्म की, तो धर्म, ये नंबर 3। और शंकराचार्य से चतुर्थ शिष्य, शंकराचार्य के चौथे शिष्य है। कौन है शंकराचार्य के चौथे शिष्य? पद्मपाद। कौन से हैं? पद्मपाद। फिर आता है पांचवा धर्म एव भारतस्य एकतायाः अस्ति, क्या है? मूलाधारः, तो ये पांचवा क्या हो गया? मूल आधार। तो ये क्या हो गया? ये आपके रिक्त स्थान हो गए। अब आता है विलोम पदानी लिखत, उल्टे शब्द लिखना है। इन शब्दों के लिए जो शब्द दिए हैं उसके विलोम शब्द लिखना है। तो धर्मः का क्या होगा? अधर्मः, क्या होगा? अधर्मः। प्रसिद्धानि का क्या होगा? अप्रसिद्धानि। ठीक है, आपको आता ही होगा वैसे ये, प्रसिद्धानि अप्रसिद्धानि। स्मरणम यानी याद रखना, स्मरण भूलने के लिए क्या होता है? विस्मरणम, क्या होता है? विस्मरणम। गुरुहु, गुरुहु का अर्थ क्या होता है? बड़ा, तो इसका क्या होगा? लघुहु, क्या होगा? लघु। ज्ञानम का क्या होगा? एक लघु भी हो सकता है गुरु का, और एक होता है शिष्य। ठीक है, गुरु के 2 अर्थ होते हैं, गुरु यानी बड़ा भी होता है तो उसका लघु होगा, और गुरु यानी गुरु, और उसका क्या होगा? शिष्य भी। ज्ञानम का क्या होगा? अज्ञानम। ठीक है, तो ये क्या हुए? विलोम शब्द हुए। अब आता है प्रथमा बहुवचनम रूपाणी लिखत, ये प्रथम विभक्ति दी हुई है, प्रथमा जो दिए हुए शब्द इसको बहुवचन में बदलना है। अहम का अर्थ होता है मैं, तो मैं बहुवचन क्या बनेगा? अहम का वयम, क्या बनेगा? वयम। नाम का क्या होगा? नामानि, नाम शब्द का बहुवचन होगा नामानि। और शिष्य शब्द का बहुवचन क्या होगा? शिष्याः, क्या होगा? शिष्याः। धाम का क्या होगा? धामानि, क्या होगा? धाम का धामानि। और मठम का क्या होगा? मठानि। समझ में आया आपको? ये क्या है? बहुवचन है। अहम, वयम, नाम, नामानि, शिष्यः, शिष्याः, धाम, धामानि, मठम, मठानि। ठीक है, तो ये आपका लेसन फिनिश हुआ। इसके बाद यहाँ पर योग्यता विस्तार दिया है, इसमें आपको दी गई है संस्कृत की गिनती।
जिसमें पुल्लिंग में संस्कृत में एक को क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग में एक को क्या बोलते हैं, नपुंसक लिंग में एक को क्या बोलते हैं। तो 1 से 5 तक गिनती दी गई है, 6 से बाकी तीनों लिंगों में एक ही समान होती है, लेकिन 5 तक तीनों लिंग में अलग अलग गिनती होती है। तो आपको यह भी आपकी कॉपी में राइट करना है और इसे याद करना है कि पुल्लिंग में 1 को क्या बोलते हैं, एकः, फिर 2 को द्वौ, 3 को त्रयः, 4 को चत्वारः और 5 को पंच। ठीक है, ऐसे स्त्रीलिंग में एका, द्वे, तिस्रः, चतस्रः, पंच। और नपुंसक लिंग में एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि और पंच। ये 5 सभी में सेम है। 5 के बाद से फिर एक जैसी गिनती होती है, 4 तक में थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है और इसे याद करना है। फिर आगे यहाँ पर सभी ये दिए हैं, अवधेयम त्रिषु लिंगेषु संख्यायाम चतुर्पर्यंतम भेदः भवति पंचतः भेदो नास्ति। यहाँ पर दिया है कि इन तीनों लिंगों में 4 अंक तक क्या होता है, भेद होता है, यानी अलग अलग होते हैं। और उसके बाद 5 से कोई भेद नहीं होता है, एक जैसी गिनती होती है। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है आपकी कॉपी में और इसे याद करना है। अब इसके बाद आता है, यहाँ पर दिए हुए हैं आचार्य और इनके नाम, जैसे सुरेश्वराचार्य, हस्तामलक, त्रोटकाचार्य, पद्मपाद, है ना। तो अब इन्होंने क्या क्या किया है, उनके ये सब सरस्वती भारती, पुरी, तीर्थ, आश्रम, गिरि पर्वत, सागर, वनम, अरण्यम, ऐसे ये सब मठों के नाम दिए हैं। यानी आचार्य ये 4 है ना। फिर आमनाय पीठम, जो पीठ है 4, वो कौन कौन से हैं, ये है। मठ कौन से हैं, ये है। स्थान कहाँ कहाँ पर है, ये पीठ वो दिए हैं यहाँ पर, श्रृंगेरी, द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, है ना। कौन कौन से राज्य में है, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड और उड़ीसा। 4 वेद कौन कौन से हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद ना। और 4 दीक्षाएँ कौन सी है, दक्षिणा, पश्चिमा, उत्तरा और पूर्वा। तो ये याद रखने योग्य बातें हैं, ये आपको याद रखना है। आप कॉपी में नोट करें, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं भी करेंगे, आप बुक में से कर लेंगे तो ठीक है, लेकिन ये आपको नोट करना है। तो हमारा ये लेसन फिनिश हुआ। थैंक यू सो मच।